हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और रात के 1 बज रहे हैं, ठीक है। 1:33 हो रहा है और मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर, है ना। शांति हो गई है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। और माय नेम इज़ प्रियांक एंड यू आर वाचिंग ट्रायंगल स्टडीज। सो आई होप आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। सो रेडी, स्टडी एंड लेट्स गो। ठीक है, आज मैं आप लोगों को फिर से बेसिक से लेकर एडवांस तक एचटीएमएल सिखाने वाला हूँ। अगर आपको एचटीएमएल का एचपी नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को बेसिक से लेके पूरा का पूरा एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा, जिसके अंदर आप लोगों को इतना ज़्यादा मैं आप लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बना दूंगा कि आपको फ्यूचर में कभी भी वेब डेवलपमेंट के लिए एचटीएमएल कहीं से पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं, ठीक है। आपको बस क्या करना है, ब्लाइंडली लेक्चर को फॉलो करना है, ठीक है। माय नेम इज़ प्रियांक एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने इतना देख लिया था, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है। पैरा से देख लिया था और इसके बाद हमने देख लिया था, कमेंट्स देख लिए थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी पैरा को यहीं से आगे करने वाले हैं, ठीक है। यहीं से अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना एचटीएमएल की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेशन के बारे में। बेसिकली इनका यूज़ होता है बेसिकली टेक्स्ट में कुछ चीज़ों को हाईलाइट करने में या टेक्स्ट फॉर्मेशन में। मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ, बेसिकली मैंने रिपीट कर दिया, लेकिन मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ इनका यूज़ कहाँ पे होता है। मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर मैं कह लूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे जानना स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है अभी हम लोग जानेंगे। बेसिकली इसके अंदर हम है ना कुछ टैग्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा ना यूनिक बना देते हैं। थोड़ा सा यूनिक बना देते हैं, मतलब हम इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जो हमारे टैग्स को बहुत ही ज़्यादा यूनिक बना देंगे, और जिससे हमारे टैग्स, जिससे हमारा पैरा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगा, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने पहला प्रेजेंट करना चाहूँगा, बोल्ड, ठीक है। बोल्ड क्या होता है, बेसिकली अभी हम यहाँ पे बोल्ड के बारे में देखेंगे। ये जो भी हम लिखेंगे, इसके अंदर जो भी हम है ना पुट करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी हम लिखने वाले हैं इतना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा मैं इसके अंदर कुछ भी लिख के देखूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख के देखूँ बोल्ड, ठीक है। बोल्ड, हाउ बोल्ड यू आर, ठीक है। या फिर मैं कुछ भी लिख दूँ, ठीक है। या फिर मैं लिख दूँ बोल्ड, या फिर मैं इसके अंदर लिख दूँ डेल, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप का नेम लिख देता हूँ, लैपटॉप की पेरेंट कंपनी का नेम लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे डेल, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये डेल को कर देगा बोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक काम करूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ इटैलिक, ठीक है, आई, ठीक है। इटैलिक का क्या यूज़ होता है, बेसिकली इटैलिक का यूज़ होता है हमारे किसी भी राइटिंग को कर्सिव में करने के लिए, ठीक है। इसको कर्सिव कह लीजिए या फिर कह लीजिए इटैलिक लैंग्वेज कह लीजिए। इटैलिक लैंग्वेज में इसका क्या यूज़ होता है, ठीक है, यूज़ होता है, ठीक है, किसी भी राइटिंग को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक काम करूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ हमारा अंडरलाइन, ठीक है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगता है। अंडरलाइन के बारे में आपने देखा होगा, बेसिकली मैथ्स की जब भी आप लोगों ने कुछ फार्मूला देखे होंगे या साइंस की किसी भी आप लोगों ने वेबसाइट को देखा होगा, वहाँ पे कुछ भी ज़्यादा अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है तो वो उसको क्या कर देते हैं, वो उसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये क्या होता है, बेसिकली हमारा अंडरलाइन टैग होता है। अंडरलाइन टैग का एक फीचर होता है, ठीक है। सो ये क्या है, हमारे टेक्स्ट फॉर्मेशन है, ठीक है। इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अंदर हम है ना बेसिकली टेक्स्ट के कुछ टूल होते हैं, जिसको हम पूरे के पूरे टेक्स्ट, जिसको हम पैरा के अंदर लिख सकते हैं, या फिर जिसको हम है ना यूज़ कर सकते हैं अपने है ना पूरे के पूरे टेक्स्ट को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, थोड़ा सा बेसिकली एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, थोड़ा सा है ना शाइनी दिखाने के लिए, ठीक है। शाइनी से मेरा ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर कलर आ जाएंगे, ठीक है, नहीं। मेरा मतलब है कि बेसिकली हम इसको अलग दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। अलग दिखाने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ स्मॉल, ठीक है। स्मॉल का क्या मतलब होता है, स्मॉल का मतलब होता है बेसिकली जस्ट अ सेकंड, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है, जैसा आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, स्मॉल का मतलब होता है कि स्मॉल मतलब इसके अंदर बेसिकली कैसी चीज़ें होंगी, इसके अंदर बेसिकली छोटी चीज़ें होंगी, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, छोटी-छोटी चीज़ें, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगी, हमारी बेसिकली छोटी-छोटी चीज़ें होंगी। अब ज़रा इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँ बिग, ठीक है। बिग, बिग क्या होता है मैं अभी आप लोगों को समझाऊँगा। बेसिकली बिग के अंदर जैसा आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, बड़ी-बड़ी चीज़ें, ठीक है। ये क्या है, हमारी बड़ी-बड़ी, ठीक है। इसके अंदर हमारी आएँगी बड़ी-बड़ी चीज़ें, ठीक है। या फिर अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि छोटी-बड़ी चीज़ें यहाँ पे क्या हैं, बेसिकली छोटा-बड़ा यहाँ पे है ना हमारा एक साइज़ है, ठीक है। एक एप्रोप्रिएट साइज़ है जिसके बेसिस पे हम क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं, छोटा-बड़ा मतलब बिग,
भी डिफाइन कर रहे हैं और स्मॉल भी डिफाइन कर रहे हैं। हमारे पास बिग टैग भी है, स्मॉल टैग भी है, इसके अलावा हमारे पास अंडरलाइन टैग है, हमारे पास इटैलिक टैग है और हमारे पास क्या है, बोल्ड टैग है, ठीक है। बोल्ड टैग को आपको समझना पड़ेगा, बोल्ड टैग और बिग टैग में ना बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। बेसिकली जो हमारा बिग टैग होता है वो बेसिकली हमारी चीज़ों को बिग कर देता है। जो हमारा बोल्ड टैग होता है वो हमारे साइज़ को नॉर्मल रहने देता है, लेकिन उसको क्या कर देता है, बोल्ड कर देता है, उसको है ना लिटिल बिट ऑफ डार्कर कर देता है। मैं इसको यहाँ पे बोल्ड ही लिखा रहने दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूँगा, मैं इसको बोल्ड लिखा रहने दूँगा, ठीक है। अभी आप लोगों के सामने है ना बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। सो अभी आप लोगों को बेसिकली क्या आ रहा है, समझ आ रहा है? यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे पहली चीज़ हमने देखी वो है हमारा क्या, बोल्ड टैग, सेकंड देखा हमने इटैलिक, थर्ड देखा हमने अंडरलाइन, फोर्थ देखा हमने स्मॉल, फिफ्थ देखा हमने बिग, ठीक है। ये क्या है हमारे, ये हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के काम आते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। हम अपने लाइव सर्वर पे इसको रन करते हैं, ठीक है। और हमारा रन हो रहा है और हमारा जैसे ही रन होता है, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा रन हुआ और यहाँ से आप लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को बोल्ड दिख रहा होगा, ये क्या है हमारा बोल्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है हमारा इटैलिक, ठीक है। ये हमारा क्या है, इटैलिक। यहाँ पे देख लीजिए आप, हमारा क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन, ठीक है। ये अंडरलाइन टैग है। यहाँ पे देख लीजिए आप, छोटी बड़ी चीज़ें, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक। ये क्या है हमारा, स्मॉल टैग है, ठीक है। इसके अलावा ये देख लीजिए बड़ी बड़ी चीज़ें, ये देख लीजिए ये हमारा क्या है, बिग टैग है, ठीक है। देखिए बिग और बोल्ड के बीच में क्या है, आप लोगों को एक डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। ये बिग को देखिए और यहाँ पे ये बोल्ड को देखिए, ठीक है। इसके बीच में मैंने आप लोगों से देखिए डिफरेंस बताया था मैंने अभी, आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज़ करके पीछे देखिए, वरना मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली जो हमारा बोल्ड टैग होता है, ये बेसिकली हमारा जो फ़ॉन्ट होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दूँगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारे फ़ॉन्ट के साइज़ को कुछ नहीं करता, ठीक है। इट डज़ नॉट चेंज फ़ॉन्ट साइज़, इंस्टेड ही मेक इट डार्क, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारे फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ये हमारे फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज नहीं करता, ये एक्चुअली में उसको क्या कर देता है, डार्क कर देता है, ठीक है। डार्क करने का मतलब आप समझ रहे हैं, बेसिकली हमारा साइज़ क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन ये क्या कर देगा, उसको बस डार्क कर देगा, ठीक है। ये जो बिग वाला होता है, ठीक है, बिग के बारे में भी मैं यहाँ पे है ना कमेंट्स में लिख देता है, ठीक है, जिससे आप लोगों को ये नोट्स की तरह रहे और आप लोगों को याद रहे, ठीक है। इट चेंज द फ़ॉन्ट साइज़ इंस्टेड ऑफ टेक्सचर एंड कलर, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर। अच्छा, अब आप लोग देखेंगे कि बेसिकली ये इतना साइड में हो रहा है, ठीक है। हम इसके ऊपर भी डील करते हैं। बेसिकली इसको यहाँ पे आप सेटिंग पे जाइए, सेटिंग पे जाके आप लोगों को ये दिख रहा होगा कमांड पैलेट पे जाइए और कमांड पैलेट पे आप लोगों को सबसे ऊपर सर्च करना है ये टॉगल वर्ड रैप, ठीक है। ये टॉगल वर्ड रैप क्या होता है, बेसिकली इसको आप लोगों को ऑन कर देना, बेसिकली इस पे टैप करेंगे। सो बेसिकली आप लोगों का ये इस तरीके से हो जाएगा, ये आप लोगों का अपने आप है ना नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। वरना अगर आप लोग टॉगल वर्ड रैप को एक्टिवेट नहीं करेंगे, सो बेसिकली ये क्या होगा, आप लोगों को बार-बार जो आप अभी आप लोग देख रहे थे, जैसे मैं आप लोगों को एक सेकंड में आप लोगों को फिर से करके दिखाता हूँ। जैसे मैं ये टॉगल वर्ड वर्ड रैप है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। सो बेसिकली आप देखेंगे कि ये क्या जा रहा है, ये यहाँ पे साइड में जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको जितना इधर करते जाऊँगा तो वो उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, साइड में चला जाएगा। तो ये चीज़ ना क्या कहते हैं, थोड़ा-सा मुझे अनप्रोफेशनल लगता है और बेसिकली ये अनप्रोफेशनल लगता भी है और क्योंकि ये अनप्रोफेशनल है भी। क्योंकि देखिए ना, आप हमारा पूरा का पूरा जो हमने हमारे टीम मेंबर्स के लिए जो हम नोट्स छोड़ेंगे, वो हमारा क्या चला जाएगा, साइड में चला जाएगा। सो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सेटिंग्स पे जाते हैं, सेटिंग्स पे जाने के कमांड पैलेट्स पे जाते हैं, ठीक है, ये सबसे ऊपर। और यहाँ पे हम लोग क्या सर्च कर देते हैं, टॉगल वर्ड रैप, ठीक है, और इसको अनेबल कर देते हैं। सो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली ये हमारा नीचे आ जाता है, जिससे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीख ली हमने। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमने क्या-क्या देखा, हमने देखा बोल्ड, ठीक है, इटैलिक, अंडरलाइन, स्मॉल एंड बिग, ठीक है। हमने क्या देख लिया, इन सभी को देख लिया। इसको थोड़ा मैं स्पेस छोड़ दूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं बेसिकली आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ठीक है। पूछना क्या, मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहूँगा, जस्ट अ सेकंड। मैं अभी आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें है ना दिखाना चाहूँगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, फिर से इसे रन करता हूँ, ठीक है। रन मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने नोटिस करा होगा, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे ये जो बोल्ड है, ये भी इसी लाइन में लिखा है, इटैलिक भी इसी लाइन में लिखा है, ठीक है। इसके अलावा अंडरलाइन भी इसी लाइन में लिखा है, छोटी-छोटी चीज़ें भी इसी लाइन में लिखी है। मतलब ये जो ये पूरा का पूरा आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये एक ही लाइन के अंदर लिखा हुआ है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, जबकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली इसको कर रहा हूँ, मैं इसको अलग-अलग लाइन्स में लिख रहा हूँ। देख लीजिए आप, मैंने स्मॉल को क्या करा, अलग लाइन में लिखा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब क्या है, अलग-अलग लाइन में है, ठीक है। बिग और स्मॉल भी क्या है, बेसिकली हमारे अलग-अलग लाइन में। लेकिन इसमें क्या हुआ,
हमारा जब हमने अपनी वेबसाइट के अंदर लॉन्च करा, सो बेसिकली उसके अंदर बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास लाइन ही नहीं लीव करी गई, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली हमने बेसिकली लाइन ब्रेकिंग टैग का यूज़ ही नहीं करा था। बेसिकली हमने बीआर टैग का यूज़ नहीं करा था। बीआर टैग क्या होता है? बीआर टैग जैसी प्रॉब्लम अभी आप देख रहे हैं ना, मैंने देखिए आप लोगों को क्या करा, मैंने आप लोगों के सामने प्रॉब्लम पेश करी, फिर मैं अब उसका क्या करने वाला हूँ, सॉल्यूशन पेश करने वाला हूँ, ठीक है? आप लोगों को अगर लाइन में स्पेस छोड़ना है, ठीक है? सो आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा बीआर टैग का। बीआर टैग का क्या यू मतलब होता है? उसका मतलब होता है बेसिकली ब्रेक द लाइन, या फिर आप कह लीजिए लाइन ब्रेक। मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। बेसिकली लेट्स सपोज़ यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने बीआर टैग बना के दिखा देता हूँ। ये है हमारा क्या, एक बीआर टैग है, ठीक है? इसी को हम क्या कर देते हैं बेसिकली, जस्ट अ सेकंड, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? और मैंने इसे कॉपी करा और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है? यहाँ पे भी मैं इसको कर देता हूँ क्या, पेस्ट। यहाँ पे भी मैं इसको कर देता हूँ क्या, पेस्ट, ठीक है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे भी हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है? सो बेसिकली ये जो बीआर टैग है, ये जो आप लोगों की बीआर टैग आप लोग देख रहे हैं, ठीक है? ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली हमारी जो लाइन है ना, लाइन को स्पेस छोड़ने पे मजबूर कर देता है। देखिए, एचटीएमएल के अंदर ना व्हाइट स्पेसिंग अलाउ नहीं रहती, मतलब आप इसके अंदर कितना भी आप लोग ये अपना स्पेस बार है इसको टैप कर देंगे, बेसिकली एचटीएमएल इसके अंदर स्पेस नहीं छोड़ेगा, ठीक है? इसीलिए आप लोगों को अगर नेक्स्ट लाइन पे जाना है, ठीक है? सो आप लोगों को बीआर टैग का यूज़ करना पड़ता है। मैं अभी आप लोगों को ज़रा दिखा देता हूँ, ठीक है? लेट्स सपोज़ कीजिए यहाँ पे अब हम गए और यहाँ पे अब आप देखेंगे कि क्या हुआ हमारे साथ, तो सरप्राइज़ आप लोगों के सामने देखिए मिल रहा होगा आप लोगों को। ये जो बोल्ड है, ठीक है? बोल्ड भी हमारा एक सेपरेट लाइन में है, इटैलिक भी सेपरेट लाइन में है, ठीक है? ये इटैलिक सेपरेट लाइन में है, ठीक है? अंडरलाइन सेपरेट लाइन में है, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें, ये जो स्मॉल टैग है ये भी से सेपरेट लाइन में है, और ये बड़ी-बड़ी चीज़ें ये भी क्या है हमारा, सेपरेट लाइन में है, ठीक है? सो ये क्या हो गया हमारा, सेपरेट लाइन में आ गए। किस वजह से आ गए? क्योंकि हमने यहाँ पे किसका यूज़ करा, हमने बीआर टैग का यूज़ करा। बीआर टैग आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या होता है? बेसिकली ये होता है हमारा ब्रेक द लाइन टैग, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ब्रेकिंग टैग भी हम लोग कहते हैं, ठीक है? सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात कर ली, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, ठीक है? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है? और ये बेसिकली स्मॉल टैग और बिग टैग, इसके अलावा हमने बेसिकली लाइन ब्रेकिंग भी सीख ली कि लाइन किस तरीके से ब्रेक की जाती है, ठीक है? अच्छा, लाइन ब्रेकिंग करना ना, लाइन ब्रेकिंग करने के बाद एक और चीज़ें हैं मैं जो आप लोगों को समझाना चाहूँगा, ठीक है? जो कि थोड़ा-सा बेसिकली है ना, डिज़ाइनिंग के लिए काम आने वाला है, ठीक है? सो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, नीचे आते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग समझते हैं, लेट्स सपोज़ कीजिए, मैंने यहाँ पे बीआर टैग का यूज़ करा, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, मैं यहाँ पे बेसिकली पैरा का भी यूज़ कर सकता था, ठीक है? मतलब लेट्स सपोज़ कीजिए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्या मैं यहाँ पे बेसिकली पैरा का यूज़ कर लेता, ठीक है? ये जो ये हमारा पैरा है, ठीक है? मैं इसका भी यूज़ कर सकता था, कैसे? ठीक है, लेट्स सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है? पैरा, ठीक है? और यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली ये जो लिखा गया है, मैं इसको यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इतना कॉपी करता हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे इसे कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं इसीलिए पेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। बेसिकली ये क्या हुआ हमारा, पेस्ट हुआ क्या? नहीं हुआ, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में आप लोगों के लिए समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में आप लोगों के लिए समझाने की करूँगा क्या कोशिश, ठीक है। सो बेसिकली अब ज़रा इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली एक काम करते हैं, हम इसको नेक्स्ट लाइन पे समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली पैराटैग का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमने अभी लास्ट क्लास में सीखा था, ठीक है। यहाँ पे हम पी लिख देते हैं, ठीक है। और ये हुआ हमारा क्या, एक पैरा टैग हुआ। अब यहाँ पे बेसिकली लेट्स सपोज़ कीजिए मैं लिख दूँ लाइन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ लाइन फर्स्ट। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ लाइन सेकंड, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और पैरा बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइन सेकंड, और यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको फिर से स्पेस छोड़ता हूँ और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पैरा लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइन थर्ड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बेसिकली आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे अब देखिए सिमिलर रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बोल्ड, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और इसके बाद मैंने लिखा ब्रेक द लाइन टैग, ये हमारा बीआर टैग है, ठीक है। ये भी हमारा बीआर टैग है, ये भी हमारा बीआर टैग है। इन सब का मतलब ही क्या होता है, ब्रेक द लाइन, ठीक है, लाइन को ब्रेक करना, ठीक है। और ये जो पैरा टैग है ये क्या करेगा, ये बेसिकली हमारी लाइन को बेसिकली हम ये भी है ना कुछ उसी तरीके से आप लोगों को रिजल्ट दिखाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर से रन करता हूँ, ठीक है। गो लाइफ पे हम जाते हैं, ठीक है, इसको रन करते हैं हम लोग, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ इसने भी हमारे साथ क्या करा, इसने हमारे साथ बेसिकली लाइन को क्या कर दिया, स्पेस हमें दे दिया, ठीक है। आप लोग देखिए लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 के बीच में कितना सारा इसने क्या कर दिया, हमें स्पेस दे दिया, ठीक है। लेकिन आप लोग ज़रा देखेंगे कि इसके और इसमें स्पेस में ना बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। देखिए इसमें स्पेस
सिंटेक्सिस को बहुत है ना अच्छे से लीव करा गया है, जबकि यहाँ पे ना थोड़ा-सा हौच-पौच है या फिर थोड़ा-सा आप कह लीजिए कंजस्टेड है, ठीक है? बेसिकली ऐसा किसी इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये लाइन 1 है, ठीक है? इसका अपना एक सेपरेट ब्लॉक है, ठीक है? लाइन 2 का अपना एक सेपरेट ब्लॉक है और लाइन 3 का अपना एक सेपरेट ब्लॉक है, ठीक है? जबकि ये सब क्या है, ये सब बेसिकली इनके ब्लॉक है ना कहीं न कहीं किसी न किसी इंटरफेरेंस पे बेसिकली कोलैप्स हो रहे हैं या फिर शेडी होते जा रहे हैं, ठीक? आपस में एक-दूसरे के ऊपर ओवरलैप्स होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? सो बेसिकली आप लोगों को समझ आई क्या कहा मैंने? अगर आप लोगों को है ना नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो या तो आप पैरा टैग का यूज़ कर लीजिए, ठीक है? या फिर आप लोग किसका यूज़ कर लीजिए, आप बीआर टैग का यूज़ कर लीजिए। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आपको किस तरीके से करना है ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस पे बेसिकली आपका कंट्रोल है, ठीक है? अगर आप चाहें तो आप बीआर टैग का यूज़ करिए, अगर आप चाहें तो आप बेसिकली पैरा टैग का यूज़ करिए। ये बेसिकली आपके ऊपर है, ठीक है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर बेसिकली हमने ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्मॉल, बिग टेक्स्ट को देख लिया है। हमने बेसिकली इसका अल्टरनेट मेथड भी देख लिया है, ठीक है? अल्टरनेट में बेसिकली हम पैरा का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली लाइन को लीव कर सकते हैं। हमने इनके बीच में डिफरेंस भी देख लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं बेसिकली है ना ये जो बीआर टैग लिखा है इसका मैं बेसिकली एक काम करता हूँ यहाँ पे नेम भी मेंशन कर देता हूँ। ये बीआर टैग होता क्या है, ठीक है? ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। बेसिकली ये जो बीआर टैग है, ठीक है? इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बीआर टैग होता क्या है, ठीक है? यहाँ पे वैसे आएगा तो नहीं, ठीक है? बीआर का मतलब होता है ब्रेक लाइन, ठीक है? या फिर आप कह लीजिए ब्रेक द लाइन। बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, ब्रेक लाइन या फिर ब्रेक द लाइन, ठीक है? इसका मतलब आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इसका क्या काम है, इसका काम है लाइन को ब्रेक कर देना। किसके लिए? हमारे लिए इसको क्या कर देना, लाइन को ब्रेक कर देना, ठीक है? अभी आप लोगों के सामने हम लोगों ने क्या-क्या कवर कर लिया, अभी हम लोगों ने अपने सामने क्या चीज़ें देख ली, हमने अभी अपने सामने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देख ली, ठीक है? उसके अलावा हमने देख लिया क्या, बेसिकली अपना पैरा देख लिया। अब इसके बाद हमने क्या देख लिया, लाइन ब्रेकिंग देख ली, ठीक है? हमने ये देख लिया। अब हम बेसिकली डील करने वाले हैं लिस्ट के बारे में, ठीक है? देखिए, आप लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, मैंने आप लोगों से इसके पहले वाले लेक्चर में भी कहा था कि आपको जितनी भी आप लोग एचटीएमएल सीख रहे हैं, आपको सब का सब है ना किसके अंदर रखना है, index.html के अंदर रखना है, ठीक है? बेसिकली देखिए मेरी फाइल बड़ी होती जा रही है, ठीक है? मैं आप लोगों को सिखा भी रहा हूँ। बेसिकली यहाँ से हमने स्टार्ट करा था लास्ट क्लास में, ठीक है? और यहाँ से हम नीचे आते-आते देखिए मेरी फ़ाइल कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई, ठीक है? मैं आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने H1, H2, H3, ठीक है? उसके बाद मैंने पैरा, उसके बाद मैंने आप लोगों को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आज की क्लास में सिखाया, ठीक है? और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बाद हमने बेसिकली इसका अल्टरनेट देखा, अगर मुझे लाइन लीव करनी है तो मैंने अल्टरनेट देखे, ठीक है? अब बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? सो मैं बेसिकली अपनी पूरी की पूरी जो फ़ाइल बना रहा हूँ मैं, वो बेसिकली अपनी इंडेक्स के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है? इंडेक्स के अंदर ही रखना क्या होता है, एचटीएमएल के लिए एक परफेक्ट प्रैक्टिस होती है। प्रोफेशनल्स इसी तरीके से करते हैं। बेसिकली इसका रीज़न मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था कि हम पूरा का पूरा अपना स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, वो इंडेक्स फाइल के अंदर रखते हैं, ठीक है? सो अब हम लोग बेसिकली किस चीज़ के ऊपर डील करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली डील करने वाले हैं लिस्ट के ऊपर, ठीक है? लिस्ट क्या होती है, हम लोग इसके ऊपर अब क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं, ठीक है? सो लिस्ट बेसिकली अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है? सो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, ठीक है? सो यहाँ पे बेसिकली अब हम लोग क्या करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के बारे में जानना पहले स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? सो अनऑर्डर लिस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनऑर्डर, ठीक है? एक काम करते हैं, स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है? काम करते हैं अनऑर्डर, ठीक है? ये क्या हुई, हमारी एक अनऑर्डर लिस्ट हो गई, ठीक है? सो अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, मैं अभी आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। इसका बेसिकली कोई ऑर्डर नहीं होता, इसकी कोई क्लास नहीं होती, ठीक है? सो बेसिकली अब ज़रा समझिए अनऑर्डर लिस्ट होती क्या है। जैसे मैं लेट्स सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ यूएल, ठीक है? ये क्या हुई, हमारी एक अनऑर्डर लिस्ट हुई, ठीक है? यूएल कह लीजिए या फिर कह लीजिए यूएल समझ रहा है आपको? अनऑर्डर लिस्ट या फिर आप कह लीजिए एलआई, ठीक है? चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे इसके अंदर मैंने लिख दिया एग, ठीक है? मैं जस्ट आप लोगों को एक समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर फिर से मैं यूएल करके लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ मिल्क, ठीक है? और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ यूएल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट्स सपोज़ कीजिए कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बास्केट, ठीक है? और यहाँ पे समझिए आप लोगों के सामने मैंने क्या बना दिया, अनऑर्डर लिस्ट बना दिया। देखिए अनऑर्डर लिस्ट का ना मैं आप लोगों को मतलब बताता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट देखिए होती क्या है, देखिए अनऑर्डर का आप लोगों को मतलब समझना पड़ेगा। अनऑर्डर मतलब एक ऐसी चीज़ जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है? अनऑर्डर का मतलब आप लोगों को नाम से समझ आ रहा है, एक ऐसी चीज़ जिसका क्या है, कोई ऑर्डर ही नहीं है, ठीक है? ऑर्डर नहीं है मतलब इसमें आप लोगों को सीक्वेंसिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ कीजिए मैं आप लोगों को इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है? बेसिकली आप लोग जो देख रहे हैं ना, इसमें बेसिकली आप लोगों को नंबर्स नहीं मिलेंगे। बेसिकली ये जो आप लोगों के सामने ये जो नंबर 1 आप ल ल इसको 37 को भूल जाइए, ठीक है? आप लोग इसको समझिए कि ये यहाँ पे लिस्ट में क्या है, नंबर 1 पे है
ये हमारी लिस्ट में क्या है नंबर 2 पे है, ये हमारी लिस्ट में क्या है नंबर 3 पे है, ठीक है। सो बेसिकली जब हम वेबसाइट को रन करेंगे, ठीक है, जब हम लोग वेबसाइट को ओपन करेंगे, सो हमारे लिए बेसिकली ये नंबर 1, 2, 3 होना चाहिए, लेकिन देखेंगे आप कि वेबसाइट में नंबर 1, 2, 3 मेंशन ही नहीं है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, एग एग के सामने कोई नंबर मेंशन नहीं है, मिल्क के सामने कोई नंबर मेंशन नहीं है, और एग बास्केट के सामने क्या नहीं है, कोई नंबर ही मेंशन नहीं है, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रहा है बेसिकली ये हो क्यों रहा है? बेसिकली ये इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि इनके सामने क्या है, हमारी ये एक अनऑर्डर लिस्ट है। सो बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट होने की वजह से इनमें क्या है, बेसिकली नंबर ही मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक मॉडिफिकेशन इनके साथ करना चाहूँगा। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एल आई, ठीक है, मैं एक काम करूँ यहाँ पे इसको लिख दूँ मैं एल आई। यहाँ पे अब मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं भी इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एल आई, ठीक है। मैं जस्ट आप लोगों को एक चीज़ करके दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ एल आई, और मैं इसको फिर से रन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इस काम करता हूँ, इसको रन करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा। सो आप लोग देखेंगे इसके सामने क्या आ चुका है, इसके सामने यहाँ पे आप देखिए एक डार्क स्पॉट आ चुका है, ठीक है। आप देखेंगे एक स्मॉल सा डार्क सर्कल आ चुका है, ठीक है। ये डार्क सर्कल क्या है, ये डार्क सर्कल बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट का ही एक वेरिएशन है, ठीक है। बेसिकली अभी भी आप देखेंगे इसके आगे कोई नेम नहीं आया है, ठीक है। सो बेसिकली आप लोगों को समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। ये बेसिकली जो एल आई होता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली हमें एक डार्क सर्कल प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारी एक अनऑर्डर लिस्ट का ही बेसिकली एक टाइप होता है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट के ये दोनों टाइप होते हैं, जिसमें हम यूएल भी यूज़ कर सकते हैं, और बेसिकली हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम एल आई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको फिर से यूएल कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम एल आई भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप जिस तरीके से मैंने मेरी लिस्ट में पूरी की पूरी लिस्ट में किसका यूज़ करा है, यूएल का यूज़ करा है, आप पूरी की पूरी लिस्ट में एलआई का यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। कुछ गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। कुछ गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि बेसिकली दोनों ही हमारे क्या है, अनऑर्डर लिस्ट का ही बेसिकली एक पार्ट है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट आपको समझ आया, बेसिकली इस लिस्ट में कोई सीक्वेंसिंग नहीं होती, ठीक है, सीक्वेंसिंग नहीं होती। सो इस वजह से बेसिकली क्या रहता है, इसका बेसिकली हमें कोई ऑर्डर नहीं रहता, इसमें कोई प्रायोरिटीज़ नहीं रहती, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का बेसिकली क्या होता है, इनमें सीक्वेंसिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनमें सीक्वेंसिंग प्रेजेंट होती है, मतलब बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें बेसिकली नंबरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, मैं इसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके बारे में लिखना स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, स्पेलिंग क्या सही है, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, लिख देता हूँ ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, बेसिकली ऑर्डर लिस्ट का जैसा मैंने अभी आप लोगों से बताया, बेसिकली इनमें हमारी क्या रहती है, नंबरिंग सही रहती है, ठीक है। नंबरिंग सही रहती है इन द सेंस, बेसिकली इसमें हमारी क्या हो जाती है, नंबरिंग हो जाती है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट को लिखने का तरीका ये होता है ओ एल, ठीक है। और ओ एल से आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, एल स्टैंड्स फॉर लिस्ट, ठीक है। सो ओ एल के अंदर आप देखिए, मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जैसे फ्रूट्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोथ्स, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ओएल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोथ्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोथ्स, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ अपना ओएल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउस, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, बेसिकली हमारी क्या है, एक ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। अब ज़रा हम इसको एक काम करते हैं, रन करके देखते हैं, ठीक है। रन करेंगे हम इसको, तो देखेंगे आप लोगों को इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली अभी देखिए आप लोगों को कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऑर्डर और अनऑर्डर के बीच में आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, कोई भी डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? बेसिकली इसका रीज़न मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है। इसका रीज़न होता है बेसिकली ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट के बीच में, देखिए ओएल और यूएल लिखने से बेसिकली आपको एज सच कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा बेसिकली यूएल में हमारे लिस्ट के सामने सर्कल्स नहीं लगे हुए थे, लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, जब मैं इसको चेंज कर दूं, ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ एल आई, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे इसको भी चेंज करके कर दूंगा मैं एल आई, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे कर दिया चेंज एल आई, ठीक है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, रन करके देखता हूँ, ठीक है। रन करने के लिए मैं इसे कैंसिल करूँगा, ठीक है। मैं इसको फिर से लाइव रन करूँगा, ठीक है। और मैंने जैसे ही इसे रन करा, ठीक है, और मैं इसको एक काम करता हूँ, नीचे करता हूँ, सो बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ चुका है हमारा, हाउस के सामने क्या आ चुका है, बेसिकली डार्क सर्कल आ चुका है, ठीक है। सो बेसिकली अब आप लोगों के सामने कन्फ्यूजन आनी चाहिए, कन्फ्यूजन ये आनी चाहिए बेसिकली। आप देखिए ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट में बेसिकली देखिए, ऑर्डर का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ऑर्डर करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब मेरी जो लिस्ट है वो क्या होनी चाहिए, ऑर्डर होनी चाहिए, ठीक है। और अनऑर्डर का क्या मतलब होना चाहिए, कि मेरी लिस्ट क्या है, मेरी लिस्ट होनी चाहिए अनऑर्डर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑर्डर और अनऑर्डर को मैं फिक्स कैसे करूँगा, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे एल आई लिख दूँ, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए क्विज छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एल आई, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं लिख दूँ एल आई, ठीक है। मैं एक काम करूँ, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा लिख दूँ एल आई, ठीक है। और
यहाँ पे भी मैं कर दूँ, ठीक है, LI, ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ LI, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करते हैं, 1 सेकंड दीजिए मुझे, और यहाँ पे भी अगर मैं इसको कर दूँ LI, ठीक है। LI क्यों कर रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को इसका पूरा रीज़न समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे भी कर दूँ LI, और यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ LI, ठीक है। LI करते रहेंगे हम इसे, ठीक है। यहाँ पे भी हम मैं काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ LI, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं इसको LI, ठीक है। LI कर देते हैं इसे भी, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको LI, ठीक है। तो बेसिकली अब हम इसको काम करते हैं, हम इसको कर देते हैं रन, ठीक है। मैंने इसे रन करा, और यहाँ पे जैसे ही अब हम इसे रन करेंगे, तो बेसिकली अब आप देखेंगे, बेसिकली ये देखिए यहाँ पे सबके सामने क्या आ चुका है, हमारे सबके सामने सर्कल आ चुके हैं, ठीक है। मतलब सबके सब हमारी क्या बन चुके हैं, अनऑर्डर लिस्ट हमारी क्या बन चुकी है, बन चुकी हैं, ठीक है। सो बेसिकली अब मुझे आप लोगों से पूछना है कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए LI तो एक कॉमन फीचर है जो हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बेसिकली हमारी ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या करना है, 1 2 3 ऐड करने हैं, ठीक है। सो 1 2 3 ऐड करने के लिए हम बेसिकली ऐसा क्या करें, हम बेसिकली ऐसी कौन-सी चीज़ का यूज़ करें जो कि हमारी ऑर्डर लिस्ट बना दे, ठीक है। ह हमारी अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट के बीच में ऐसी कौन-सी एक चीज़ है जो डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल सी लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट से एक ऑर्डर लिस्ट बन जाती है, ठीक है। एक ऐसी लिस्ट बन जाती है जिसमें प्रायोरिटी असाइन होती है, ठीक है। सो आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, आज का लेक्चर बेसिकली यहीं तक मैं रोक रहा हूँ, ठीक है। ये लास्ट क्विज़ आप लोगों को सोच के आना है, ठीक है। इसका कोई बेसिकली आप लोगों को फ़ोर्स नहीं है कि आप लोग बिल्कुल सोच के या ये करके या ये, ठीक है। बिल्कुल आपके ऊपर है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो बहुत छोटी-सी चीज़ है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझा दूँगा कि किस तरीके से वो हो रहा है, ठीक है। और बेसिकली 2 बज गए हैं जब तक लेक्चर रिकॉर्ड करते-करते। सो मैं भी अब चाहूँगा, क्या कहते हैं, इस वीडियो को मतलब बंद करूँगा, ठीक है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करना बंद कर दूँगा, और फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल, एंड ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर आप लोगों से ये क्विज़ नहीं बनता सो कोई बात नहीं, आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएँगे सो आपको पहले इस क्विज़ का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये जस्ट मैं आप लोगों को ऐसे ही क्विज़ दे रहा हूँ, ठीक है। और अब हमारा HTML का लेक्चर ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है। आई होप एक लेक्चर और बचेगा, ठीक है, और उसमें HTML हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।